शिक्षा की व्यवस्था है नहीं। तो पूरे देश में हम लोग की आज पहचान, बिहार की पहचान फैक्ट्री मजदूर बनाने की फैक्ट्री के तौर पर है। हम लोग यहाँ टीवी फ्रिज नहीं बनाते हैं, गाड़ी मोटरसाइकिल नहीं बनाते हैं, ईंट सीमेंट छड़ नहीं बनाते हैं। हम लोग यहाँ बना रहे हैं मजदूर। देश भर के में जिन लोगों को भी मजदूर की जरूरत है वो बिहार की तरफ देखते हैं और वो ऐसा समझते हैं कि बिहार जो है वो मजदूरों का सप्लाई हब है। अब ये स्थिति से पहले ये समझे कि स्थिति है क्यों। स्थिति इसलिए है कि 60% लोग भूमिहीन हैं, शिक्षा की व्यवस्था है नहीं, और तीसरी जो बड़ी बात है कि पूंजी की अनुपलब्धता। कोई भी छोटा मोटा भी रोजी रोजगार अगर आपको करना है, अगर एक आपको सब्जी की दुकान भी लगानी है उसके लिए भी पूंजी चाहिए। अगर आपको एक सैलून खोलना है, एक रेडीमेड का दुकान खोलना है, एक छोटा टेम्पू चलाना है, एक गाड़ी चलानी है, हर चीज के लिए पूंजी चाहिए। कई बार जब हम लोग ऐसा सोचते हैं कि बिहार में उद्योग क्यों नहीं लगते हैं, तो हम लोग के ज़्यादातर यहाँ चर्चा होती है कि ये चीनी मिल बंद है, ये चॉकलेट की फैक्ट्री बंद है। वो तो ठीक है, वो छोटा पहलू है। बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार अगर चाहिए तो उसके लिए जरूरी है कि एक बड़ी जनसंख्या स्वरोजगार की ओर प्रेरित हो। स्वरोजगार के लिए क्या चाहिए? आपको कुछ स्किल चाहिए। मान लीजिए कि आप बार्बर हैं, तो अभी वो बार्बर की ट्रेनिंग तो उसकी है, लेकिन उसके पास साधन नहीं है कि वो सैलून खोल ले। तो वो दिल्ली में जाकर, बॉम्बे में जाकर कहीं मजदूरी कर रहा है, लेबर के तौर पर काम कर रहा है किसी सैलून में। लेकिन अगर पूंजी की उपलब्धता होती तो शायद वो व्यक्ति सैलून यही खोल पाता और अपने बार्बर होने की स्किल का सही सदुपयोग कर पाता। तो यहाँ पूंजी की इतनी बड़ी अनुपलब्धता क्यों है? कई लोगों को लगता है कि बिहार गरीब है इसलिए यहाँ पूंजी नहीं है। वो तो एक पहलू है, लेकिन मैं एक आपको आंकड़ा बताना चाहता हूँ जिसकी चर्चा भी बिहार में कोई कहीं नहीं करता है। पूंजी की उपलब्धता का सबसे जो बड़ा जरिया है वो है बैंकों से जो ऋण लोगों को मिलता है। उसको जांचने के लिए उसका एक पैमाना देश भर में यूज किया जाता है जिसको कहते हैं हम क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। मतलब जितना पैसा आप बैंकों में जमा करते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा बैंक ऋण के तौर पर वहां के लोगों को मुहैया कराते हैं ताकि वो लोग छोटा मोटा व्यापार कर सके, बड़ा व्यापार कर सके। देश के स्तर पे जितना पैसा बैंकों में जमा होता है वो उसका 70% राशि लोगों को ऋण के तौर पर, लोन के तौर पर मिलती है। इसी का नाम है क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। मतलब कितना पैसा डिपॉजिट हुआ उसके अगेंस्ट बैंकों ने ऋण कितना दिया। बिहार में ये आंकड़ा लालू जी के जमाने में 20% से कम था। अब नीतीश जी के 17 साल के शासन में क्या हुआ? ये आंकड़ा 20 से बढ़कर करीब करीब अभी 40% है। इसका क्या, बिहार को इसकी कीमत कितनी चुकानी पड़ रही है, मैं वो आपको समझाना चाहता हूँ। पिछले साल गरीब बिहार में लोगों ने 4,21,000 करोड़ रुपया बैंकों में जमा किया। 4,21,000 करोड़ रुपया बैंकों में जमा किए गए। तो राष्ट्रीय औसत है 70%। उसके हिसाब से बिहार के लोगों को 2,80,000 करोड़ रुपया ऋण के तौर पर, लोन के तौर पर मिलना चाहिए था। चाहे आप टैक्सी चलाना चाहते थे, सैलून चलाना चाहते थे, मछली की खेती करना चाहते थे, अंडे का कारोबार करना चाहते थे, जो भी छोटा मोटा व्यापार करना चाहते थे, इसके लिए आपको 2,80,000 करोड़ रुपया बैंकों से ऋण मिलना चाहिए था। मिला है कितना? 1,61,000, क्योंकि यहाँ 40% है सीडी रेशियो। तो 1,25,000 करोड़ रुपया गया कहाँ? मतलब 4,21,000 करोड़ हम लोगों ने जमा किया, बिहार के लोगों को मिला 1,60,000 करोड़ रुपया, और बाकी पैसा जो 2.5 लाख करोड़ है वो बिहार से बैंकों के माध्यम से उन राज्यों में चला गया जिन राज्यों में उद्योग धंधे पनप रहे हैं। तो बिहार की गरीब जनता की कमाई या जो हमारी बचत है, इस पैसे का उपयोग करके कर्नाटक में, तमिलनाडु में, गुजरात में, महाराष्ट्र में उद्योग धंधे लगाए जा रहे हैं, वहां व्यापार हो रहा है। क्योंकि उन राज्यों में सीडी रेशियो 70 नहीं है, वहां पर 90, 95, 100। मतलब कि अगर तमिलनाडु के लोग 100 रुपया जमा कर रहे हैं तो वहां के बैंक तमिलनाडु में 102 रुपया ऋण दे रहे हैं, और बिहार के लोग बिहार में 100 रुपया जमा कर रहे हैं तो हम लोग को 40 रुपया ऋण मिल रहा है। अगर आप बहुत कंजर्वेटिव 1 लाख करोड़ रुपया भी मांग लीजिए या 1.5 लाख करोड़ रुपया मान लीजिए कि हर साल ये पैसा बैंकों से शिफ्ट हो रहा है बिहार से दूसरे राज्यों में, तो जरा आप अंदाजा लगाइए कि 30 साल लालू नीतीश के राज में कितना बड़ा पूंजी बिहार से शिफ्ट होकर दूसरे राज्यों में चला गया। तो पैसा हम लोगों का, लोग हम लोगों के, वो सैलून खुल रहा है दिल्ली में, वो रेडीमेड की दुकान खुल रही है दिल्ली में, और हम लोग के लोग
वहाँ जाकर उसी में मजदूर के तौर पर काम कर रहे हैं। तो हम लोग का नज़रिया ये है कि बिहार में रोजी रोजगार के लिए शिक्षा व्यवस्था का सुधरना, स्किल ट्रेनिंग देना और उसके साथ बहुत बड़े पैमाने पर ऋण की उपलब्धता, पूंजी की उपलब्धता, जो कि बिल्कुल संभव है, क्योंकि ये बैंकों पर ये कोई हमारी सोच नहीं है, बैंकों की ये जवाबदेही है। हर साल इसकी बैठक भी होती है, मुख्यमंत्री स्वयं उस बैठक में जाते हैं। हर बैठक में उन्होंने पिछले 17 साल का बैठक भाषण आप उठा के देख लीजिए, हर बैठक में उन्होंने इस बात के लिए अनुरोध किया है कि बैंकों को यहाँ CD रेशियो कम से कम भारत के बराबर, राष्ट्रीय औसत के बराबर करना चाहिए। आज तक इस पर कोई प्रगति नहीं हुई है। अगर सिर्फ राष्ट्रीय औसत के बराबर बैंक यहाँ ऋण देने लगे तो हर साल बिहार की गरीब जनता को करीब 1.25 लाख से 1.5 लाख करोड़ रुपया अलग से व्यापार करने के लिए, उद्योग लगाने के लिए, स्वरोजगार के कोई काम करने के लिए मिलने लगेगा। ये कितनी बड़ी राशि है, ये इसका अंदाजा आपको इससे होगा कि पूरे बिहार का बजट है करीब 2.25 लाख करोड़ और 1.5 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ रुपया हम लोग का पैसा बैंकों से यहाँ से शिफ्ट हो रहा है दूसरे राज्यों में। तो हम लोग की गरीबी कैसे दूर होगी? और सबसे बड़ी दुख की बात है कि जिन विषयों की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो शिक्षा हो, मैंने किसानी की बात की, समर्थन मूल्य की, या CD रेशियो की, आप इतने दिन से पत्रकार हैं, नेताओं को कवर करते हैं, कोई भी व्यक्ति इन पर बात नहीं करता है। आप फिनांस मिनिस्टर को बुलाइए, उनसे जरा पूछिए कि CD रेशियो क्या है, उनको पता ही नहीं होगा। अगर पता होगा तो एक आंकड़ा दे देंगे उन्होंने क्या प्रयास किए। कोई ना कोई पूछ रहा है, ना कोई देख रहा है। और हम लोग यही हमेशा सर फोड़ रहे हैं कि बिहार तो बहुत गरीब है, बिहार तो बहुत गरीब है, हम लोग गरीबी से कैसे निकले। अरे भाई, आप कैसे निकलिएगा? जब आपके पैसे से तमिलनाडु में व्यापार होगा, तमिलनाडु में उद्योग लगेगा, गुजरात में उद्योग लगेगा, तो आप कैसे बढ़िएगा? और मैं अभी गणना करा रहा हूं कि जो यहाँ से दूसरे पैसे का जो शिफ्टिंग हो रहा है, जो लोग यहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि जिनके पास भी बिहार में पैसा है वो शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं। मान लीजिए कि आपके पास पैसा, आपका लड़का कोचिंग करना चाहता है, वो कोटा जा रहा है, तो कोटा जा रहा है तो कोटा में उसका 2.5 लाख 3 लाख रुपए साल का खर्च हो रहा है। वो पैसा बिहार की जनता यहाँ से शिफ्ट कर रही है राजस्थान में। अगर कोटा जैसा कोई सेक्टर बिहार में होता तो पैसा बिहार में रहता। तो एक तो हम लोग के पास पूंजी है नहीं, और जो है उसको हम लोग, उसका बड़ा पोर्शन शिफ्ट कर रहे हैं दूसरे राज्य में। और ये पिछले 30-40 सालों से लगातार हो रहा है। ना इस पर चर्चा होती है, ना समाज में चर्चा हो रही है, ना पत्रकारों के द्वारा चर्चा हो रही है। राजनेता तो खैर है ही वैसे ही। बिहार में राजनेताओं ने अपनी एक छवि बना ली है कि जो आदमी कुर्ता के ऊपर गंजी पहन ले वही आदमी जमीनी नेता है। बिहार के नेता को कोई जानकारी नहीं होनी चाहिए, कोई समझ नहीं होनी चाहिए, न इकोनॉमिक, न सामाजिक, न आर्थिक, सिर्फ बकवास, सिर्फ एक दूसरे पे गाली गलौज, बेकार की बातें, बेतुकी बातें करना। इसी को हमने आपने बिहार के